दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। और इसमें हम जो घटना चक्र है या जो हिस्ट्री की अन्य किताबें हैं उसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा बहुत आसान भाषा में जो की पॉइंट हैं, जो कोई भी अगर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत जल्दी आप कवर कर पाओगे, क्योंकि इसमें से मैंने निचोड़ निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत आसानी से हम आज शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो सबसे पहले बात आती है कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो जो पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 711-712 ईस्वी में हुआ था। अगर एग्ज़ाम में 711 ईस्वी अगर दिख रहा है आपको ऑप्शन में तो 711 लगाएंगे, और कहीं कहीं पे 712 भी बताया गया है, इसलिए हमने दोनों डेट मेंशन किए हैं। 711 अगर मौजूद है पेपर में तो 711, और 712 ईस्वी है तो 712 ईस्वी लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, अगर इस पे बात की जाए तो पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन जो कासिम था वो कौन था, अरबी था, तुर्की था या मंगोल था। तो ये बात हम याद रखेंगे, वो क्या था, अरबी था। पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था तो 711-712 ईस्वी में। किसने किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि एक अरबी था। बात करते हैं गजनी वंश की। तो जो गजनी वंश था, गजनी वंश को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं यामनी वंश। इसका संस्थापक कौन था तो संस्थापक का नाम रखेंगे याद, अल्पतगीन। कई बार पूछा गया है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था तो अल्पतगीन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद मोहम्मद गजनबी आया। मोहम्मद गजनबी के बारे में एक बात याद रखना, इसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे और इसका जो कार्यकाल था वो 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद इसका जो इतिहासकार था यानी दरबारी इतिहासकार, पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनबी का जो इतिहासकार था वो कौन था तो उसका नाम है उतबी। क्या नाम था, उतबी। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद में अलबरूनी कब आया था तो अलबरूनी आया था 11वीं शताब्दी में। कब आया था, 11वीं शताब्दी में। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है कि अलबरूनी कब आया था, इसको अच्छे से याद करेंगे। और किसके दरबार में आया था अलबरूनी तो याद रखना, ये भी मोहम्मद गजनबी के ही शासनकाल में आया था। उसके बाद अलबरूनी ने 2 पुस्तकें लिखी। पूछी जाती कि ये पुस्तक किसकी है, पीसीएस में हर साल एक न एक जो प्रश्न आता है वो बुक से ही रिलेटेड होता है। तो अलबरूनी ने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो लिखी थी किताब उल हिंद और दूसरी लिखी थी तारीख हिंद। तो ये दोनों ही पुस्तकें किसने लिखी थी, अलबरूनी ने। उसके बाद बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1026 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो मोहम्मद गजनबी था इसने 1026 पर सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसके बाद इसने वहाँ से बहुत सारा सामान, सोना चांदी लूट करके ये वापस लौट किया और इसका ये कार्यकाल इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद गजनबी के बाद जो कार्यकाल, मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया। और मोहम्मद गौरी ने जो शासन किया था वो 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक किया था। मोहम्मद गौरी के बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी शासक था जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा जो लड़े हुए युद्ध हैं उसको हम ध्यान से जानेंगे। कई बार वनडे एग्ज़ाम या फिर जो यूपी पीसीएस वगैरह हैं बहुत आसानी से सिंपल से प्रश्न पूछे आते हैं। तो जो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उसमें जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या रहा था, विजयी रहा था। पहला युद्ध था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी डटा रहा और उसके बाद उसने 1192 में यानी 1 साल बाद फिर इस पर आक्रमण किया, जिसको नाम से जानते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी इसमें विजयी रहा।
उसके बाद तीसरा युद्ध आता है चंदावर के युद्ध, जो कि था 1194 ईस्वी में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, और इस बार कौन विजयी हुआ? इस बार भी फिर से मोहम्मद गौरी ही विजयी हुआ। तो इस तरीके से ये जो युद्ध लड़े गए वो आप याद रखना एक बार।